हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों, जिसमें 20 हिंदी के और 20 उत्तराखंड के दोस्तों प्रश्न होंगे। ठीक है। और इन 40 प्रश्नों में दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहले आ रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे वीडियो दोस्तों लगातार मिलती रहेगी। चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न है, जहाज का पंछी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलाचंद जोशी जी। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से वो है। तो वो का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? दंतोष्ठ से। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण विराम। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादरी किस भाषा का शब्द है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है, पादरी किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनु उपसर्ग। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, पांडव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय दोस्तों कौन सा है पांडव में? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अप्रत्यय। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें दोस्तों पुल्लिंग शब्द बताना है, आभार, माया, दया या फिर भाषा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आभार। ठीक है, आभार कैसा शब्द है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने किस में आता है दोस्तों? कर्ता कारक। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जहाँ पे स्वयं की बात होती है वहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाता है दोस्तों? निजवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे निजवाचक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो याद कर लेना है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भी दोस्तों क्रिया वाला टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माधव किसका पर्यायवाची शब्द है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों बसंत का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है दोस्तों? स्थूल। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आलस। ठीक है, आलस कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फांसी शब्द का तत्सम है। तो फांसी शब्द का दोस्तों तत्सम हो जाएगा पासिका। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, व्यर्थ में प्रयुक्त संधि है। तो व्यर्थ में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सजना है मुझे सजने के लिए कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यमक अलंकार। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधिसूचना प्रकाशित होती है तो किस में होती है दोस्तों? सरकारी गजट में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? कुछ ना सुनना। ठीक है, कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसको कहेंगे दोस्तों क्या? जिगीसु। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन
अब देख लेते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का दोस्तों पहला प्रश्न है, देवरिया ताल किस जनपद में है? उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देवरिया ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है, गुलदस्त तवारिख ई टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक? ये है दोस्तों मियाँ प्रेम सिंह जी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक तो कौन थे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट जी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये की थी दोस्तों E.K. पौ। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कत्यूरी शासनकाल में गौलमिक क्या थे? तो ये क्या थे दोस्तों? पैदल सैनिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एवं गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों W. फेजर साहब ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, एक हथियार नौला का निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था दोस्तों उद्योग चंद के द्वारा। ठीक है, एक हथियार नौला दोस्तों कहाँ पे है? चंपावत में है। ठीक है, कहाँ है ये? चंपावत में है। और एक हथियार देवाल कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, जिसका निर्माण दोस्तों बाज बहादुर चंद ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, देवल सारी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये है दोस्तों पिंडर नदी पर, और ये है चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भालू बांध किस जनपद में है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा में है। ठीक है, भालू बांध कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, मालपा भूस्खलन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1998 को। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर हो जाएगा खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, नंदा राजजात को कितने वर्ष में के बाद मनाया जाता है? 12 वर्ष के बाद। ठीक है, और परसों हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों कंडाली उत्सव, ये भी दोस्तों 12 वर्ष में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? लोहा घाट चंपावत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में आसान बैराज पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो कहाँ है दोस्तों? देहरादून जनपद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्रासीनगंज किसका पुराना नाम है? उत्तर हो जाएगा टनकपुर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर किस जनपद में है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, घोड़ाखाल स्थित कोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने कराया था दोस्तों? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देख लिए हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो दोस्तों लगातार मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।